ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास ना तो पैसा है ना कोई स्किल्स हैं, फिर भी वो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो प्रोसेस मैं बताऊंगा, अगर तुमने इसको किया तो 100% श्योरिटी है कि तुम पैसा कमाना सीख जाओगे। लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं है, मुश्किल है, और हमेशा मुश्किल काम करने से ही बड़े रिवार्ड्स मिला करते हैं। रिक्वायरमेंट इसके लिए ये है कि तुम्हारे पास एक तो बेतहाशा टाइम होना चाहिए, इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर ये तीनों डॉट्स तुम्हारे क्लिक होते हैं तो देन यू कैन कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम ये जान जाओगे हाउ यू कैन मेक 1 लाख पर मंथ ईजीली। ऑनलाइन पैसा कमाने से मुतल्लिक़ फ़हमी हमारे जहन में मौजूद है कि ये है कि हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। जो लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं ना, वो बहुत गंदे लोग हैं, वो हमें सिखाना ही नहीं चाहते। ये मिथ्स हमारे जहन में है, इस वजह से हम लोग कभी भी ऑनलाइन की तरफ आना पसंद नहीं करते, हम इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते कि ये क्या चीज़ है, कैसे हो रही है। इन सारी मिथ्स को तुमने रखना है साइड पे और गौर से सुनना है इस वीडियो के अंदर जो मैं फार्मूला तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू मेक। ये चैलेंज 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसके रूल्स ये हैं कि अगर तुमने पहला स्टेप पार नहीं किया तो तुम दूसरे स्टेप के अंदर कभी भी नहीं जा सकते, और तीसरे स्टेप के अंदर जाने के लिए दूसरा स्टेप लाजमी पार करना पड़ेगा। स्टेप बताने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी इमीडिएट कंडीशन ये बता देता हूँ कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, कोई पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तुम यूनिवर्सिटी जाते हो या कॉलेज जाते हो, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम मौजूद है, इंटरनेट और लैपटॉप तुम्हारे पास मौजूद है। ये डॉट्स हमारे क्लिक हो गए। अब हम जाते हैं स्टेप 1 के ऊपर कि स्टेप 1 के ऊपर जाके हमें क्या चीज़ करनी है। जब वो हो जाएगी फिर हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2 देन वी गोना गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। वो हमारे क्लास फेलोज़ हो सकते हैं, हमारे जानने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तुमने उन सब लोगों की लिस्ट बनानी है, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास, उन कौन से स्किल के ऊपर वो काम कर रहे हैं वो स्किल सामने लिखनी है। और मेरा एवरेज गेस ये है कि तुम्हारे कनेक्शन में ऐसे 20 लोग ज़रूर मौजूद होंगे जो कि ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, और वो 20 के 20 लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। कोई उनमें वीडियो एडिटर हो सकता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है, कोई वेब डेवलपर हो सकता है। इस तरह से जब तुम लिस्ट बनाओगे ना तो तुम्हें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मेरे जानने वालों में से या मेरे कनेक्शन में कौन से लोग किस किस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। ये काम मुकम्मल करने के बाद तुमने सिंपल ये करना है कि उन लोगों से नेटवर्क बनाना है। मिसाल के तौर पे एक बंदा वीडियो एडिटर है, तुमने उसे ये करना है कि यार मैं कोई साइड हसल शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो एडिटर हैं, आपको एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, तो आपका पोर्टफोलियो भी, तो उसमें से आप मुझे अगर अपना पोर्टफोलियो दिखा दें गूगल ड्राइव की फॉर्म में तो आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। कोई भी बंदा इनकार नहीं करेगा अपना पोर्टफोलियो आपको देने में। आप उससे सिर्फ ये डील कर लेंगे कि सर आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है, और इस पोर्टफोलियो को यूज़ करते हुए मैं जो क्लाइंट्स लाऊंगा और जो वो पेमेंट देंगे उसमें 50% हमारा प्रॉफिट होगा। अब वो बंदा फ्रीलांसर है, तो तुमने उसे जो बात की, तुमने जो ऑफ़र उसे पिच की, तुमने उसे कहा कि यार देख मैं तुझे फ़ायदा दे रहा हूँ, मुझे अपना पोर्टफोलियो देना है और कुछ नहीं करना तूने, मैं तुझे क्लाइंट्स ला के दूँगा और उसके 50% पैसे तूने लेने हैं और 50% पैसे मुझे दे देने हैं, सिंपल। इसके अलावा तूने मुझे कुछ बताना नहीं है, कुछ नहीं समझाना है। अपना पोर्टफोलियो दे देगा और तुम्हारी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लेगा। इसकी बजाय अगर तुम गिड़गिड़ाते हुए उसके पास जाओगे कि मुझे वीडियो एडिटिंग सिखाओ, मुझे काम देना स्टार्ट करो वगैरह वगैरह, से इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। जो फ्रीलांसर्स होते हैं, क्योंकि हर बंदा आगे जाना चाहता है ज़िंदगी में, उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो तुम्हें एज ए स्टूडेंट, एज ए बिगिनर ले ले, तुम्हें ट्रेन करता रहे, ट्रेन करने के बाद तुम्हें काम देता रहे। कोई भी नहीं करता है, क्योंकि अगर उसके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना तो उसके लिए ये ज़्यादा ईजी है उस बंदे को प्रोजेक्ट्स दे जो ऑलरेडी रेडी है, जिसकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है, वो उसे सिंपल प्रोजेक्ट दे देगा और वो उसका बगैर टाइम ज़ाया किए उसे डिलीवर करेगा। इससे उस फ्रीलांसर का टाइम ज़ाया नहीं होगा। कोई भी फ्रीलांसर तुम्हें ये सिखाने के लिए कभी कायल नहीं होगा कि तुम्हें ग्राउंड लेवल से सिखाए चीज़ें और उसके बाद फिर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स देना शुरू करें, क्योंकि उससे उसका टाइम ज़ाया होता है। लेकिन अभी जो तुमने उसे ऑफ़र पिच की कि तुम उसे क्लाइंट्स ला के दोगे और 50% उसके साथ प्रॉफिट शेयर करोगे, इस पे वो मान जाएगा। अब एक पोर्टफोलियो तुम्हारे पास वीडियो एडिटिंग का आ चुका है, सेम तुम्हें प्रोसेस रिपीट करना है दूसरे बंदे के साथ। फ़र्ज़ किया दूसरा बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है, उससे पोर्टफोलियो कर लेना है और बता देना है कि 50% प्रॉफिट शेयर होगा जब मैं तुम्हें क्लाइंट्स दूंगा। इस तरह से 20 बंदे जब होंगे, 20 स्किल्स तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। कोई भी ऐसा तुम्हारे पास काम आता है तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बंदा मौजूद है वो काम करने के लिए। कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, एज ए मिडल मैन काम करना है, सिर्फ कनेक्ट कराना है क्लाइंट को
उस फ्रीलांसर के साथ, क्योंकि ये इस्टेब्लिश फ्रीलांसर होते हैं, इनका काम ऑलरेडी अच्छा होता है। जो तुम्हें वो पोर्टफोलियो देंगे, किसी क्लाइंट को वो सेंड करोगे, क्लाइंट उससे ऑलरेडी इम्प्रेस हो जाएगा, वो तुम्हें लाजमी प्रोजेक्ट दे देगा और तुम एज ए मिडल मैन उससे पैसा कमा सकते हो आसानी से। तुम्हारे पास 20 डिफरेंट स्किल्स आ गई लोगों की, पोर्टफोलियो आ गया तुम्हारे पास, नेटवर्किंग का काम हमारा मुकम्मल हो गया। और याद रखो, तुम्हारी कोई भी स्किल इस्तेमाल नहीं हुई है इसके अंदर, ना तुम्हें टाइम लगाना पड़ा है कोई स्किल सीखने में, सिर्फ तुमने अपने नेटवर्क के अंदर उन लोगों को चुन के, उनकी लिस्ट बना के, उनके पोर्टफोलियोज़ अपने पास जमा कर लिए। ये स्टेप मुकम्मल होने के बाद हम जाएंगे दूसरे स्टेप की जान। इस स्टेप के अंदर हमने अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज ए फ्रीलांसर, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट तुमने अपनी प्रोफाइल बना लेनी। प्रोफाइल बनाने का तरीका सिंपल है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। 20 बंदों जिनके साथ आपने नेटवर्क बनाना है, उनमें से जो टॉप 5 स्किल्स तुम्हें लगती है ना कि मार्केट के अंदर डिमांडिंग हैं, वो अपने प्रोफाइल के नीचे आप लोगों ने लिख देने हैं। नेम आ गया हमारे पास, नीचे आ गया वर्चुअल असिस्टेंट, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया हैंडलर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, लगा दिया आपने। सेम प्रोफाइल हमने फेसबुक पे बनानी है, लिंक्डइन पे बनानी है, इंस्टाग्राम पे बनानी है और ट्विटर पे बनानी है। इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी प्रेजेंस हो गई आज से। उसके बाद हमने शुरू करनी है पोस्टिंग वहाँ पे। पोर्टफोलियो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। उस पोर्टफोलियो को यूज़ करते हुए आपने सिंपल एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम है कैनवा। फ्री वेबसाइट है, कोई पैसे नहीं लगने आपके। जैसे ही तुम इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर तुमने फेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है, फेसबुक पोस्ट लिखोगे, हज़ारों टेम्पलेट्स आ जाएंगे तुम्हारे सामने। अपनी पिक्चर लगाओगे, साथ में अपनी सर्विसेज की पिक्चर लगाओगे, प्रोफेशनल सा बैनर लगाओगे और अपनी कंपनी को कोई नाम दे दोगे, एजेंसी को नाम दे दोगे कोई भी, उसको सिंपल अपने सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चिपका दोगे। विजिबिलिटी आ गई तुम्हारे पास। इसके बाद तुमने क्या करना है? इसके बाद तुमने रोज़ाना पोस्ट लगाना शुरू करनी है। पोस्ट लगाने के लिए भी तुम्हें कोई स्किल नहीं चाहिए, चैट जीपीटी है तुम्हारे पास। जाके तुमने किसी को बताना है कि ये मेरा बिज़नेस आइडिया है, ये मेरे नेटवर्क के अंदर लोग मौजूद हैं और मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, तो तुमने मुझे रोज़ाना एक पोस्ट देनी है। चैट जीपीटी के अंदर ये फीचर है, आसानी से तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। रोज़ाना एक पोस्ट बनानी है चैट जीपीटी से। कैनवा के ऊपर जाके एक डिज़ाइन बनाना है, पोस्ट आएगी, पोस्ट के ऊपर वो डिज़ाइन आएगा। रोज़ाना एक पोस्ट बनानी है, उसको फेसबुक पे लगाना है, उसको लिंक्डइन पे, ट्विटर पे लगाना है, इंस्टाग्राम पे लगाना है, एज ए स्टोरी भी पोस्ट करना है उसे। 7 दिन आपने कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करनी है, किसी को फॉलो नहीं करना, सिर्फ पोस्टिंग पे ध्यान देना है। अभी तुमने 7 दिन तुम्हारा ऐसे समझ लो कि ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो गया। तुम्हारे पोर्टफोलियो की तस्वीरें मौजूद हैं, तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगी हुई है, बैनर वगैरह अच्छा लगा हुआ है, सब क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे ही 1 वीक हुआ, फिर तुमने क्या करना है? 3 मार्केट्स को तुमने टारगेट करना है, यूएस मार्केट, यूके और कनाडा। 3 मार्केट्स को सिर्फ तुमने टारगेट करना है। उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है जो लोग इन ममालिक से हैं। अगर फेसबुक पे है तो उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर देनी है, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वहाँ पे देखना है कि कौन बंदा क्या पूछ रहा है। जो भी बंदा तुम्हें लगे कि थोड़ा सा वैल्यूएबल है, कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा है, उसको तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। और ये प्रोसेस तुम्हें सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिपीट करना है। प्रायोरिटी अगर मैं बता दूँ को, टॉप प्रायोरिटी पे हमारे पास आएगा लिंक्डइन, सेकंड प्रायोरिटी पे फेसबुक आएगा, थर्ड पे एक्स आएगा हमारे पास जो कि ट्विटर है, और फोर्थ पे आएगा इंस्टाग्राम। यहाँ पे ज़्यादा सीरियस लोग मौजूद होते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। कनेक्शन रिक्वेस्ट हमारे सेंड हो रहे हैं, वो लोग हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 7 डेज़ का कंटेंट मौजूद है। तो उन लोगों को ये भी पता चल रहा है, अच्छा ये बंदा मेरे कनेक्शन में है, इसकी हो सकता है वो फ़ौरन से तुम्हें मैसेज कर ले। बट ये है कि तुम्हारी विजिबिलिटी बन गई है, तुम्हारा एक चांस बन गया है लोगों का तुम्हें रीच आउट। ये प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो गया और अभी तक हमारे जो दिन लगे हैं वो 7 दिन लगे हैं सोशल मीडियाज़ पर काम करते हुए। नेटवर्किंग में हमारे लगे हैं 3 दिन। तो टोटल हमारे पास कितने हुए? 10 दिन। 10 दिन के अंदर तुमने वो काम कर लिया जो तुम अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं कर सके, 15 साल से नहीं कर सके। 10 दिन के अंदर तुम्हारे पास पोर्टफोलियो मौजूद है, तुम सोशल मीडिया पे ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हो और तुम दुनिया के अंदर कोई रोल प्ले कर रहे हो। ग्राउंड लेवल तुम्हारा बन गया। अब इसके ऊपर तुमने थर्ड स्टेप के अंदर जाके एक इमारत खड़ी करनी और इसको एज ए बिज़नेस इस्तेमाल करना है, एज ए रेवेन्यू मशीन। इसको तुमने पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना है और जब पैसा कमाना स्टार्ट करोगे तो फिर उससे स्केलिंग की तरफ लेके जाना है। सेकंड स्टेप हमारा ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो चुका होगा,
जो बंदा सेकंड स्टेप मुकम्मल करेगा वो थर्ड स्टेप में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। थर्ड स्टेप हमारा है कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच ये होती है जिस सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन पोटेंशियली आप उसे मैसेज करते हैं और उसे बताते हैं कि सर मैं ये चीज़ करता हूँ, अगर इसमें आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता दें। तुम सिर्फ अपने काम के साथ अगर सीरियस हो, तुम अगर ये काम कर लेते हो फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ, फुल ईमानदारी के साथ, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि तुम्हें कोई क्लाइंट ना मिले और तुम अपने ऑनलाइन पैसे कमाना स्टार्ट ना करो। सेम स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की थी स्टार्ट में। जब मैं बिगिनर था, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थी, मैं जॉब करता था एक कॉल सेंटर में। वहाँ पे मेरी 10 घंटे की शिफ्ट होती थी और उन 10 घंटों में मेरी 1 घंटे की ब्रेक होती थी। बाकी जो 9 आवर्स थे उनमें मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता था। फिर मैं ये सोचता था कि यार इस कंपनी को जो मुझे पे कर रही है 50,000, मैं अगर 9 घंटे फुल ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर होता था अगर वो देख लेंगे कि मैं किसी काम में गफलत कर रहा हूँ तो वो मेरे पैसे काट लेते थे। तो इसका मतलब ये है कि पूरे 9 घंटे मैं ईमानदारी के साथ काम करता था किसी और के लिए, मुझे पैसे मिलते थे। 45 दिन के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और उस दिन मैंने अपने साथ ये प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं अपने बिज़नेस के लिए 5 घंटे ईमानदारी के साथ काम करूँगा। और इस सेम स्ट्रेटजी को मैंने अप्लाई किया। रोज़ाना 5 घंटे मैं ये काम करता था, साथ में इसे मैं साइड हसल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। जब यकीन करेंगे, जब मैंने फुल ईमानदारी के साथ, फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ इस काम को मुकम्मल किया, दैन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑनलाइन। और ये मैं बता दूं कि ये काम आसान नहीं था, इसमें बहुत सी दोस्तियाँ सेक्रीफाइस करनी पड़ी। बहुत से ऐसे इवेंट्स थे जहाँ पे मैं नहीं जा सका, मैं घर भी नहीं जाता था। 6 महीने के बाद मैं जाता था, एक सेमेस्टर मुकम्मल होने के बाद मैं घर जाता था। और अपने गोल को पाने के लिए अगर उसमें कोई रुकावटें आती हैं, कोई सेक्रीफाइसेस आती हैं, तो ये भी तो उस जर्नी का हिस्सा होती है ना, जिसको तुम हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। तो जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग लाइफ है, अगर इसमें तुम खुश हो तो देन दैट्स ओके, बट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग, फिर कुछ तो खोना पड़ेगा ना। और मेरा नहीं ख्याल कि जो तुम खोने से डरते हो वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, और उसको खोने से जो तुम्हें मिलेगा शायद वो तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहे। इस वीडियो को देख के अगर तुमने कोई भी एक्शन करना स्टार्ट किया, देन कमेंट इन दिस वीडियो and in the description I'm gonna put my number so you can communicate with our team as well. During your freelancing journey कोई भी सवाल आता है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आती है, आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम लोग 24 आवर्स के अंदर हर मैसेज का इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।